अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ाहद हमदानी। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर ने तो हद ही पार कर दी है। जनाबे वाला, जब एक केस के दौरान ईमान मजारी का जिक्र आया तो उन्होंने कहा कि ये वकील ही नहीं हैं, हम इनको वकील नहीं मानते। क्या वकील ऐसे होते हैं? तो जनाबे वाला, हमारा आपसे एक सवाल है, क्या जज भी ऐसे ही होते हैं? आपको किस तरीके से लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया गया है। लाहौर हाई कोर्ट में 15 जजेज़ में से 15वें नंबर पर आप थे और आपको जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया गया और आपको वहाँ पर चीफ जस्टिस भी बना दिया गया। आप इसी से अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ 15 में से जो आपका 15वां नंबर था, आपसे पहले जो 14 थे वो मेरिट पर भी नहीं थे, वो इस चीज़ के अहल ही नहीं थे कि उनको लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको लाया जाता। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? तो आगे जनाब जो वकील खड़े हुए थे, जब जिससे उन्होंने पूछा है, जिससे उन्हें मुकालमा उनका हुआ है, वो भी खामोश हो गए। वो उनकी खामोशी भी बड़ी मुजरिमाना उनकी खामोशी थी। वो कहते हैं ना कि घर को आग लगी घर के ही चिराग से। इसी से अंदाज़ा लगाएं कि आज जो जुडिशरी है या जो वकला हैं, किस डगर पर खड़े हुए हैं, कितनी जवाल पजीरी का जनाब वो शिकार हैं। आज मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने भी जनाब एक बड़ा उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार है, बेसिकली वहाँ पर उनके बारे में उन्होंने बात की, बड़ा क्रिटिसाइज़ किया है उन्होंने उसको। उन्होंने कहा है कि ये वही बार है जनाब, ये ईमान मजारी साहबा को प्रोटेक्ट करने वाली भी थी जनाब, उनको वहाँ पर रिहाइश देने वाली भी थी और बाद में उनका केस भी लड़ रहे थे और उनको गिरफ़्तार भी करवाया है और अपनी गाड़ी में बिठा के जनाब पुलिस के हवाले भी किया है। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने बड़ा एक टाँट मारा है। बिल्कुल उन्होंने ठीक बात की है, बिल्कुल ऐसा ही बात बनती है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। उसके अलावा जनाब ये है कि इस्लामाबाद में आज बड़ी हलचल हुई है। इस्लामाबाद में वकला ने रैली निकाली है और ये है कि जो रैली उन्होंने निकाली है, बेसिकली उन्होंने ईमान मजारी साहिबा की जो गिरफ़्तारी है और उनके जो खावंद है हादी चट्ठा की गिरफ़्तारी की मजम्मत के लिए उन्होंने रैली निकाली है। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज एक बड़ी कामयाबी मिली है। पीटीआई के एक एमएनए हैं जनाब सुहेल सुल्तान सबात से, उनके बारे में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने जनाब एक रेफरेंस दायर किया था इलेक्शन कमीशन में कि उनको नाअहल करार दे दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने जनाब उनको सुन लिया था और बाकायदा तौर पर उसका कल फैसला उसका होना, मतलब टुमारो, और उसका जो फैसला आना था उससे पहले ही जो आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो जनाब चली गई आईनी अदालत में। उन्होंने कहा कि ये जो इस्तेहकाक ही नहीं है इलेक्शन कमीशन का इस तरह का फ़ैसला देना, क्योंकि ये एक सेटल्ड मैटर है। इसको 2 साल गुजर चुके हैं। इसका बिल्कुल भी ये जो प्रीरोगेटिव है या जो इसका मैंडेट है इलेक्शन कमीशन का, ये उसके ज़मरे में ही नहीं आता। तो जनाब वाला आईनी अदालत ने इसको सुना है, इस दरख्वास्त को, और बहुत जल्द उन्होंने फ़ैसला सुनाया है और उनने इसके ऊपर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है। और ये काफ़ी वो कहते हैं बहुत बड़ा एक सेटबैक जनाब करार दिया जा रहा है हुकूमत को। और उस वक्त ये सेटबैक करार दिया जा रहा है जब आईनी अदालत के अंदर भी एक तासुर पाया जाता है कि वहाँ पर जो जजेस बैठे हुए हैं वो भी गवर्नमेंट की तरफ टिल्टेड हैं। अच्छा, खैर मुबैना तौर पर आगे जनाब एक और, अच्छा वहीं पे ही कैप्टन सफदर साहब जनाब आज पाए गए जनाब उधर आईनी अदालत के सामने। इनकी भी एक दरख्वास्त थी वहाँ पे। उन्होंने कहा कि एक मजिस्ट्रेट है मानसहरा में, वो इतना ज़्यादा ताकतवर है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी वो नहीं मानता। इसी वजह से वो आईनी अदालत में जनाब वो आज आए हुए थे, सामने खड़े हुए थे, उनसे बात की गई है। उन्होंने कहा कि उनसे जब सवाल किया गया है कि ये जो आपको क्या लगता है कि आज की जो अदलिया है वो कितना कंप्रोमाइज़्ड और कितना कमज़ोर अदलिया है और आज की जो इंतज़ामिया है वो अदलिया को कंट्रोल कर रही है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही है। बाद में उन्होंने ये भी कहा कि आज की जो अदलिया है वो माजी में ताकतवर तरीन होकर भी कमज़ोर रही है। अदलिया को ही नहीं पता वो किसके कंट्रोल में होती है। बेसिकली उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में कुछ ऐसी बातें कर दी हैं जो कि मैं भी आपके सामने नहीं कर सकता। अब यह कि कैप्टन सफदर साहब ने बिल्कुल यही कहा। उन्होंने कहा है कि सारी दुनिया में अदलिया आज़ाद होती है, अमेरिका में भी अदलिया आज़ाद होती है और उस वक्त ही कोई मुआशरा एक ज़िंदा और एक बहाल मुआशरा कहलाएगा जब तक अदलिया आज़ाद नहीं होगी। अदरवाइज़ तो फिर यही होगा टायरनी ऑफ मेजॉरिटी। ये एक टर्म है, यही कहा जाता है कि इंतज़ामिया जब मजबूत हो जाती है और अदलिया उसके हाथों में जकड़ी जाती है तो फिर हम ये कहते हैं कि जनाब ये वाली सूरत हाल पैदा हो गई है जो कि पाकिस्तान में चल रही है। आगे जनाब ये है कि 8 फरवरी का जो प्लान है वो सामने आ चुका है। अचकज़ई साहब, महमूद खान अचकज़ई और मौलाना फजलुर रहमान साहब लगता है कि वो एक दूसरे के साथ बैठने वाले हैं 8 फरवरी को, क्योंकि JUIFA ने मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो जमात है उन्होंने यौम सयाह मनाने का ऐलान कर रखा है। ये जो इलेक्शन हुए हैं 2024 के, और ये है कि अब 2 दिन पहले हमने एक व्लॉग भी किया था, उसमें जो महमूद खान अचकज़ई और मौलाना फजलुर रहमान साहब के दरमियान मुलाकात भी हुई है और बड़ी खुशगवार मुलाकात हुई है, बड़ी एक मुख्तलिफ़ किस्म की जनाब मुलाकात थी। और ये कहा जा रहा है कि जनाब 8 फरवरी को मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जलसे का ऐलान कर रखा है रावलपिंडी में
और रावलपिंडी में बल्कि एक सौ जो है दफ़ा 144 है वो भी नाफिज कर दी गई है। और ये पहली दफ़ा 144 होगी जो कि हुकूमत के हक़ में जाएगी। मतलब वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ पर नहीं चलने दी जाएगी, नॉर्मल जो रूटीन में जो मूवमेंट होती है वो नहीं होगी, और असम्बली का वो जो इख्तियार है वो भी नहीं होगा, और ये जो यौम सयाह मनाया जाएगा। अच्छा, 8 फरवरी को जनाब वो बसंत भी एक मनाई जा रही है लाहौर में, और ये है कि अब ये 8 फरवरी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट दिन बनता जा रहा है। 8 फरवरी को जो लाहौर में बसंत मनाई जाएगी वो ऐसा लग रहा है कि वो रंग में भंग डालने वाली बात है, खलल डाला जाएगा, और पुलिस क्योंकि वहाँ पर लॉ एंड आर्डर के मामले को लेकर काफ़ी मसरूफ़ भी होगी। लेकिन JUI का जलसा है। उसके अलावा यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी 8 फरवरी को स्ट्रीट मूवमेंट के आगाज़ का ऐलान भी कर रखा है। और ये है कि तहरीक आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का आज एक बड़ा अहम इजलास भी हुआ है इसी ज़मरे में, और 8 फरवरी के प्लान के ऊपर जनाब रोशनी डाली गई है। उसके अलावा ये है कि ये जो मैंडेट है, ये जो 2024 का इलेक्शन है, उसके अलावा ये है कि 2024 के इलेक्शन के बाद जो कुछ हुआ है ये पूरी आवाम की एक इज्तिमाई तज़हीक हुई है। और ईमान मज़ारी साहिबा की जो गिरफ़्तारी है उसकी भी मज़म्मत की गई है। उसके अलावा ये है कि बोर्ड ऑफ पीस की भी मज़म्मत की गई है, और वही बयानिया सामने रखा गया है जो कि सुहेल अफरीदी ने KPK की असम्बली में खड़े होकर जो बात की है। उसके अलावा उससे पहले 2 दिन पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जॉइंट सेशन में नेशनल असम्बली में, कौमी असम्बली में इस्लामाबाद में खड़े होकर जो बातें की थी, उसी जनाब वो जो वही जो बातें हैं उन्हीं को ही सामने रखा गया है। आगे जनाब ये है कि सवाल सबसे अहम ये पैदा होता है 8 फरवरी वाला। 8 फरवरी में 3 स्टेक होल्डर सामने आ चुके हैं। एक हुकूमत है, बसंत मनाने जा रही है, JUI का जलसा होने जा रहा है रावलपिंडी में। 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जनाब हड़ताल की कॉल दे रखी है, और अगर ये साबित करेगा कि तीनों में से कामयाब कौन होता है। अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब होना चाहती है, या आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान वो जो मूवमेंट है वो कामयाब होना चाहती है, तो अब गालिबन आज 25 है या 26 है, 8 और 5 13, 12-13 दिन है। 12-13 दिन में इन्हें कैंपेन कोई चलानी चाहिए। जिस तरह सुहेल अफरीदी आए, कराची गए, लाहौर आए, और KPK के अंदर भी प्रॉपर उन्होंने मूवमेंट का आगाज़ कर दिया है। तो पंजाब की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है और JUI को साथ मिला है, मौलाना साहब जो है ना, बिल्कुल वो अब वो अपने तेवर बदलते जा रहे हैं हुकूमत के मुतालिक, और ख़ासकर जो इदारों के मुतालिक उनको साथ मिलाएं, और कोई ना कोई स्ट्रेटजी ऐसी बनाई जाए कि ये डू और डाई वाला मामला होना चाहिए। क्योंकि अगर इसके ऊपर कामयाब ना हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तहरीक आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, तो समझें कि इनके जो बाकी जो पत्ते भी हैं जो इनके पास हैं वो ज़ाय हो जाएंगे। ज़ाय नहीं होंगे तो कम से कम कमज़ोर हो जाएंगे, और इन्हें चाहिए कि गली गली कूचू कूचू में जाकर छोटी छोटी वो जो एक वो हला गुला वो जो करना होता है, जिसको हम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी जिसको कहते हैं, रेलेवेंट बनाना है इसको, और स्ट्रीट मूवमेंट को कामयाब कराने के लिए इन्हें शुरुआत कर देनी चाहिए। पंजाब में तो सुहेल अफरीदी के अलावा किसी ने भी अभी तक शुरुआत भी नहीं की, कुछ भी नहीं हुआ, और सारी जो उम्मीदें लगाए बैठे हैं पाकिस्तान जो आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के रावलपिंडी वाले जलसे के साथ लगा के बैठे हुए हैं कि उससे पहले मौलाना साहब के साथ मुज़ाकरात करें और मौलाना साहब को कन्विंस करें कि वो हमारे साथ बैठें, और इस तरीके से मौलाना साहब के ऊपर उस तरीके से सख्ती नहीं की जाएगी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो सख्ती की जाएगी। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और भी व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।